Good evening, you're watching Live and Breaking with me, Rakshita Mishra, viewers, and we are getting you the latest on the biggest expose this election season by someone who has been in the Congress for the longest time. Radhika Khera has exited the Congress and made some sensational claims which has now triggered a massive political storm. And now we have Union Minister Smriti Irani who has reacted to Radhika Khera's allegations against the Congress party, against Priyanka Gandhi Vadra. Take a listen in. ऐसा है कि अपने आप में एक भयावह सच जो है वो आज एक कांग्रेस के नेता ने सबके सामने प्रस्तुत कर दिया कि राहुल जी की मंशा है कि राम मंदिर के निर्माण के हेतु जो वर्डिक्ट आया उस पूरे वर्डिक्ट को वो पलटा देंगे। ये हम सब जानते हैं कि गांधी परिवार विशेषता सनातन धर्म के विरोध में रहता है। ये हम सब जानते हैं कि जब गांधी परिवार के पास केंद्र में सत्ता थी तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था अदालत में दस्तावेज प्रस्तुत करके कि उनके दृष्टिकोण से भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। ये भी सत्य है कि गांधी परिवार एकमात्र ऐसा परिवार है जो पॉलिटिक्स के लिए तो सनातन धर्म के मंदिरों का दरवाज़ा खटखटाता है। इस बार वायनाड में नॉमिनेशन भरते हुए वो पूजा नहीं करते लेकिन रायबरेली आकर पूजा करते हैं, तो उनकी जो रिलीजियस हिपोक्रेसी है, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है, वो सामने आती है। लेकिन ये सुबह से चलना कि वो राम मंदिर का निर्णय बदलना चाहते थे, उसका खंडन राहुल गांधी द्वारा ना किया जाना अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। स्मृति जी, आपको एक और बात से अवगत कराऊंगी। आज एक कांग्रेस की नेता है राधिका खेड़ा, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने क्यों रिजाइन किया? क्योंकि वो अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन करने गई, अपने घर में आके उन्होंने झंडा लगाया। बतौर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने उनको कमरे में बंद किया, उनके साथ बदसलूकी की और बदतमीजी की। सुना है कि रायबरेली में छत्तीसगढ़ के वो नेता आ रहे हैं राहुल गांधी को चुनाव लड़वाने जो राम मंदिर के खिलाफ है, तो उन्हें रायबरेली में अब जवाब देना पड़ेगा कि जो राम मंदिर की खिलाफत करते हैं वही राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने क्यों आ रहे हैं। स्मृति जी, आप जयराम रमेश, संजय राउत जैसे नेता जब आपको बोलते हैं कि स्मृति ईरानी तो एक राहुल गांधी की कार्यकर्ता से हार जाएंगी, उसको जवाब कैसे देंगे? तो फिर अशोक गहलोत क्यों भेजा? तो स्मृति ईरानी जी अपनी एक नुक्कड़ सभा में पहुंच चुकी है। And ladies and gentlemen, Republic TV was the first channel to get you the interview of Radhika Khera herself. Radhika Khera spoke exclusively to Arnab Goswami, Republic TV's editor-in-chief. Let's take a listen in to what she had to say on those big allegations she has made in the press conference. एक होती है पॉलिटिकल पोजीशन जो भारतीय जनता जो कांग्रेस कहती है कि हम प्राण प्रतिष्ठा पे नहीं गए क्योंकि हमें लगा कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन है, उस तरह की बात उन्होंने की। और दूसरी बात है जो निजी स्तर पर वो किसी का हिंदू होना, किसी की अपनी जो फॉलोइंग है, अपने जो रिलीजियस विचार हैं उसको दबाने की बात हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में बताया जाता है कि ज़्यादा अपने आप को हिंदू या सनातनी दिखाने की कोशिश मत करो, लाइक यू आर टोल्ड टू डाउन प्ले your being a Hindu. You said you were told not to wear certain colors, you were told not to wear a tikka on your head. This must also extend to the way you are to be within the party. Yes. So if you are talking about yes, your absolutely. Hindu faith within the Congress party circles, it's not going to help you. Is that the kind of sense you got? See, Arnab, when you talk about secularism and you talk about संविधान की रक्षा, the संविधान हर हमको हक देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उस धर्म के चलते हम अपनी आराधना पूजा कर सकते हैं। When you join a political party, you don't join a political party because of religion. You join because of ideology. And forever, when I joined the Congress party, I never believed when people would say कि अरे ये हिंदू विरोधी हैं. I never used to believe. I used to have a fight at my own house also sometimes. You know, when certain things would come up and they would say कि देखो ये धर्म के विरोधी हैं, तुम क्या कर रही हो? And I used to always put my foot down and fight on national debates also कि नहीं, हम धर्म के विरोधी नहीं हैं। जिस पार्टी में महात्मा गांधी जैसे लोग, सबसे बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी के महात्मा गांधी जी रहे हैं, जब वो थे तो हमारी पार्टी के हर प्रोग्राम की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। वो पार्टी राम लल्ला के कैसे विरोध हो सकती है? एंड आई ऑलवेज सेड दैट वी शुड रेज दिस इशू दैट राजीव गांधी जी वाज द वन हु ओपन्ड द द्वार्स ऑफ द राम मंदिर, बट नहीं, आई वाज टोल्ड टू कीप शट एंड नेवर पुट अप दैट पॉइंट एज अ स्ट्रैटेजी एंड नेवर रेज दैट पॉइंट। सो व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू? राम तो सबके है ना, तो आप राम जी को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का क्यों बना रहे हैं?
राम जी तो सबके हैं, हिंदू तो कांग्रेस पार्टी में भी हैं ना, आप अपने आप को fundamentally ब्राह्मण और जनेऊधारी कहते my हैं। question to you is, Radhika, when you look back now, is it difficult being a Hindu within the Congress party? Yes, it is a difficult being a Hindu in the Congress party. You cannot be a Hindu.